चैप्टर नंबर है अपना 12, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, जिसके आज अपन क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। आइए अब हम इस पार्ट को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेगी। आइए इन गतिविधियों को पूरा करते हैं। तो आपको क्या करना है, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है उसके में जो आंसर है उसके सामने आपको स्टार बनाना है। तो हिरण समूह में क्यों खड़े थे, तो अपन ने जो चैप्टर देखा था उसके अंदर बताया गया है कि भागने पर उन्हें क्या है, सिंह के आक्रमण का क्या था, डर था। तो वो क्या है, ग्रुप के अंदर खड़े थे। मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्षी है, कैसे, तो क्यों है, क्योंकि भारत की बहुत सी विशेषताएं क्या है वहाँ दिखाई देती है। फिर आपको दे रखा है अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो अपन इसमें लिखेंगे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसलिए चूज किया क्योंकि हिरण समूह में खड़े थे ताकि वे सिंह के क्या है हमले से बच सके। भागने पर उन पर सिंह का हमला होने का डर था, इसलिए वे क्या थे, स्थिर खड़े रहे। तो इसके अंदर मतलब क्या होता है कि जब तक ना मतलब ना शेर आक्रमण नहीं करता, जब तक क्या है मतलब क्या कोई भी एक मतलब ग्रुप से बिछड़ जाता है या पिछड़ जाता है तो वो क्या है एक पर ज़्यादातर हमला करता है। तो इसलिए वो क्या है ग्रुप के अंदर खड़े थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने इसलिए चुना क्योंकि मॉरिशस में भारत की कई विशेषताएं पाई जाती है, जैसे वहाँ की जनसंख्या, भाषा और संस्कृति में भारतीयों की क्या है झलक मिलती है, जिससे वे छोटे पैमाने पर भारत जैसा ही प्रतीत होता है। फिर आपको दे रखा है पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, उन्हें ध्यान से पढ़ना है और उन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने ग्रुप में साझा करने हैं और अपनी नोटबुक के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो मतलब ये जो पंक्तियां दे रखी है इसका मतलब क्या है कि भारत में रहते हुए हम अपनी संस्कृति की ताकत और महत्व को पूरी तरह से क्या है नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम मॉरिशस जैसे विदेशों में जाते हैं तो हमें अपनी संस्कृति की क्या है असली ताकत और जीवंतता का क्या होता है एहसास होता है कि वहाँ भारतीय संस्कृति को देखकर हमें समझ में आता है कि हमारी संस्कृति क्या है कितनी मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली है। फिर आपको सोच विचार वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। इस यात्रा वृत्तांत को एक बार फिर से पढ़ना है और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर आपको लिखना है कि नैरोबी का नेशनल पार्क क्या है, चिड़ियाघर नहीं है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर के अंदर क्या अंतर है, तो नैरोबी का नेशनल पार्क क्या है, चिड़ियाघर नहीं है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में अंतर बताऊं क्या है कि नेशनल पार्क क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्या है जंगल होता है जो क्या है शहर से बाहर होता है। इसमें घास अधिक होती है लेकिन पेड़ क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ अच्छी सड़कें होती है जहाँ पर्यटक गाड़ियां चला सकते हैं। नेशनल पार्क में शेर और हिरण क्या है स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, घूमते हैं। लेकिन चिड़ियाघर में पशु पक्षी तथा शेर हिरण अन्य जानवर एक सीमित क्षेत्र के अंदर ही रहते हैं, जिसके लिए कुछ निर्धारित स्थान निवास के लिए बनाए जाते हैं जो कि एक सीमित दायरे के अंदर होता है। फिर आपको दे रखा है सेकंड के हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधों और खरपतवार से भी बदतर समझ लिया था, उन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया था, तो हम लोग क्या है पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। लेखक और अन्य लोग जब 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद उस स्थान पर पहुंचे जहां 7-8 सिंह क्या है लेटे यानी सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, तो उन सिंहों को ये जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि उन्हें देखने को आने वाले कि लोग कौन हैं। उन सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो ये लोग यानी लेखक और जो अन्य लोग थे साथ में जो देखने के लिए गए थे वो क्या थे, तुच्छ हो और उनकी नज़र में जानने आने की योग्य बिल्कुल नहीं है। एक सिंह ने उठकर जमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर उनकी ओर नजर नहीं उठाई। तब उन लोगों को लगा कि हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। फिर आपको दे रखा है मॉरिशस की असली ताकत क्या है, भारतीय लोग ही है। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है, तो मॉरिशस की असली ताकत क्या है, भारतीय लोग ही है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा वहाँ 53% लोग क्या है, हिंदू है। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण ही मिली है। मॉरिशस की असली ताकत क्या है, भारतीय लोग ही है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला।
भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा कैसे बना दिया। तो अपन इसमें लिखेंगे कि उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है तथा जिसके एक मोहल्ले का नाम क्या है, काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा थी कि भारतीय लोग भी ईसाई बन जाए, लेकिन भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन ईसाई धर्म को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो अपन इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, कॉलम दे रखे दो, फर्स्ट और सेकंड, उनको आपको सही मिलान करने हैं। तो अफ्रीका क्या है, ये एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नैरोबी है, ये अफ्रीका महाद्वीप में एक देश केन्या की राजधानी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। फिर आपको दे रखा है रक्तचाप। तो ये क्या है, रक्त वाहिनियों अर्थात नसों में बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर डाले गए दबाव का क्या है, नाम है। फिर क्या है, BOAC। ये क्या है, ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन नाम का एक छोटा रूप है। ये एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कंपनी थी। फिर है भूमध्य रेखा। ये है पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। फिर है देशांतर रेखा। तो ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से क्या है, मिलाती है। फिर आपको दे रखा है क्रियोल। ये क्या है, दो भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा का नाम है। और तुलसीदास वाले में अपन है श्री राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ रामचरितमानस लिखने वाले कवि का नाम है। तो इस तरीके से अपन मिलान करेंगे। फिर आपको 9 नंबर पे दे रखा है कांवर। ये क्या है, बांस का एक मजबूत डंडा होता है जिसे कावड़ या बहंगी भी कहा जाता है। फिर आपको दे रखा है यात्रा वृत्तांत की रचना के अंदर कि इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। अब दो जवान सिंह उठे और दो और चल दिए। एक तो थोड़ा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। इन वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम लेखक की आंखों से स्वयं वह दृश्य देख रहे हैं, मानो हम स्वयं भी उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहाँ का वर्णन लेखक ने किया है। ये इस यात्रा वृत्तांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि आप इस यात्रा वृत्तांत को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ना है और उसकी रचना पर ध्यान दीजिए कि आपको जो विशेष बातें दिखाई दी उन्हें आपस में आपको क्या करनी है, साझा करनी है और लिखना है। जैसे लेखक ने बताया कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे और कब पहुंचा। तो इसके अंदर क्या क्या है, अपन मतलब विशेषताएं कि लेखक की सिंहों से मुलाकात का वर्णन है, लेखक द्वारा सिंहों और हिरणों की झुंड की गतिविधियों का वर्णन है, लेखक के द्वारा मॉरिशस की भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है और लेखक के द्वारा शिवरात्रि का भी इस चैप्टर के अंदर वर्णन किया गया है। फिर आपको दे रखा है अनुमान या कल्पना से। इसके अंदर समूह में मिलकर आपको चर्चा करनी है कि मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी। मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह के क्यों रखे होंगे। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम जैसे बनारस, गोकुल और ब्रह्मस्थान इसलिए रखे होंगे क्योंकि मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना चाहते थे। इन नामों के माध्यम से उन्होंने अपनी भारतीय पहचान और धार्मिक आस्था को बनाए रखा है, जिससे वे अपने मूल देश की यादों और परंपराओं को संजोए रखते हैं। फिर जो आपको है ना सेकंड जो इसके अंदर दे रखा है कि कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। आपने पढ़ा कि केन्या का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या उनका उन पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ता होगा? अपने उत्तर के कारण भी बताइए कि राष्ट्रीय पार्क में बंदरों सिंहों का व्यवहार भी बदल गया है। तो अपन इसके अंदर इस तरीके से लिखेंगे कि पर्यटकों द्वारा जंगली जानवरों को घेरे रहने का उन पशुओं पर प्रभाव पड़ता है। जानवरों का स्वाभाविक व्यवहार बदल सकता है, जैसे कि बंदर और सिंह मानव उपस्थिति के कारण अधिक आक्रामक या उदासीन हो सकते हैं।
लगातार मानव संपर्क से उनकी प्राकृतिक प्रवृत्तियां कमजोर हो सकती है और वे अपनी प्राकृतिक जीवन शैली से दूर हो सकते हैं। फिर आपको दे रखा है हिरणों का एक झुंड झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। सिंहों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा? तो क्या जिराफ क्या है सिंहों के आसपास होने के बावजूद खड़ा रहा होगा? क्योंकि जिराफ को अपनी ऊंचाई और ताकत पर भरोसा होता है। वह शायद समझ रहा था कि सिंहों का हमला उस पर नहीं बल्कि हिरणों पर होगा। इसके अलावा जिराफ का बड़ा आकार और लंबी गर्दन उसे अधिक सुरक्षित महसूस करा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। उस झील का नाम परी तालाब क्यों पड़ा होगा? तो उस झील का नाम परी तालाब इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार उसे परियों से जोड़ दिया होगा। ये नामकरण उनकी आस्था और मान्यताओं का प्रतीक हो सकता है, जिससे उस स्थान को एक पवित्र और विशेष दर्जा मिला। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया गया है। मॉरिशस के लोगों ने ये नाम क्यों रखा होगा? तो लगभग 50 साल पहले परी तालाब जो था उसका नाम बदलकर गंगा तालाब इसलिए किया होगा क्योंकि मॉरिशस के हिंदू लोग गंगा नदी को बहुत पवित्र मानते हैं। गंगा तालाब नाम रखने से वे उस तालाब को गंगा की पवित्रता और धार्मिक महत्व से जोड़ पाए, जिससे उनकी धार्मिक आस्था को और भी गहराई मिली। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, शब्दों की बात दे रखी है जिसमें संज्ञा के स्थान पर आपको करना है। इसमें दी कि हिरणों ने ताड़ लिया कि उन पर, यानी उनके नीचे देखो आपको अंडरलाइन दे रखी है, सिंहों की नजर पड़ रही थी, अतः वे के नीचे भी अंडरलाइन है, चढ़ना भूलकर चौकन्ने हो उठे। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर आपको ध्यान देना है। इन वाक्यों में से शब्द किन के लिए उपयोग किए गए हैं? ये शब्द हिरणों के लिए उपयोग में लाए गए। आप जानते ही कि हिरण यहाँ एक क्या है, संज्ञा शब्द है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को आपको पहचानना है और उनके नीचे रेखा खींचनी है। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। फिर आपको दे रखा है, भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो इसके अंदर जो फर्स्ट आपको दे रखा है कि हाँ बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है, तो इसमें सर्वनाम क्या है? उन्हें है। फिर है, भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। तो इस जो मतलब ये लाइनें दे रखी है उनमें क्या है? सर्वनाम क्या है? वे, उन्हें और उन्होंने है। फिर है, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों को सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द लगाकर लिखने हैं। तो अपन कैसे लिखेंगे? हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन बच्चों को भी पहननी पड़ती है। फिर है, भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। भारतीय अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने भारतीयों को भेज दिया था उस द्वीप को भारतीयों ने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो इस तरीके से अपन क्या है? सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द लगाकर लिखेंगे। फिर है, पहचान पाठ के आधार पे आपने इस यात्रा वृत्तांत में 3 देशों के नाम पढ़े हैं, भारत, केन्या, मॉरिशस। पुस्तकालय या कक्षा में उपलब्ध मानचित्र पर भारत को और आप सरलता से पहचान ही लेंगे। पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर बाकी दोनों देशों को भी क्या करना है? आपको पहचानना है। तो केन्या क्या पे? पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है जहाँ नैरोबी राजधानी है और वहाँ का नेशनल पार्क क्या है? मशहूर है। और मॉरिशस क्या है? हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश है जो अपने भारतीय संस्कृति और गन्ने की खेती के लिए क्या है? फेमस है। फिर आपको पाठ से आगे दे रखा है आपकी बात के अंदर, वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर नहीं भूलेगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा, सुना या पढ़ा है जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी नहीं भूल सकेंगे? उसके बारे में अपने समूह में आपको क्या करना है? बताना है। तो हम सब क्या है? परिवार के लोग एक बार, जैसे मान लो आपको मतलब ये सेल्फ आंसर लिखना है, खुद को लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे कर्नाटक हुबली में गए थे तब वह हमने पत्थरों से बने मंदिर, घर देखे। उसमें भी अलग अलग कृतियों का निर्माण किया गया था। जो जगह
हम कभी नहीं भूल पाएंगे। वैसे ही आप मतलब कहीं का भी लिख सकते हो जहाँ पे आप गए हो, जो आप नहीं भूले हो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है, हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। मुलाकात शब्द का अर्थ है मिलना, लेकिन यहाँ मुलाकात शब्द का भाव है शेरों को पास से देखना। इसके लिए अपनी आंखों से देखना, सजीव देखना, भेंट करना आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अपनी बात को और अधिक सुंदर और अनोखा रूप देने के लिए शब्दों के इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। आपने अब तक किन किन पशु पक्षियों से मुलाकात की है, वह मुलाकात कहाँ हुई है, वो आपको क्या करनी है, बतानी है। तो मतलब आपने मतलब जैसे खुद ने कहीं पे भी मतलब इस तरीके से आप देखने के लिए गए हो, देखे हो, तो वो आपको लिखनी है। जैसे हमने एक चिड़ियाघर में शेर, चीता, बाघ इनसे मुलाकात की, कहाँ पे की, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आपको किन किन बातों पर गर्व होता है, बताइए। संकेत आपको दे रखे हैं। ये बातें आपके बारे में हो सकती है, आपके परिवार के बारे में हो सकती है, और किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के बारे में भी हो सकती है। तो जैसे मान लो, जब हमें परीक्षा में मनचाही सफलता मिलती है तब हमें गर्व होता है। कई लोग हमारा देश देखने के लिए दूर से आते हैं। उन्हें हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, वो क्या रीति रिवाज होते हैं, वो अच्छे लगते हैं, तब भी हमें क्या है, बहुत गर्व महसूस होता है। फिर आपको दे रखा है कक्षा और घर की भाषाएं। तो प्राय सभी भारतीय क्या है, भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर मतलब इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत में लगभग सभी व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं बोल या समझ लेते हैं। आप कौन कौन सी भाषाएं बोल या समझ लेते हैं, आपके मित्र कौन कौन सी भाषाएं बोल लेते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको क्या करना है, तालिका के अंदर लिखना है। जैसे क्रम संख्या में आप 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। मैं जिन भाषाओं को बोल या समझ लेता हूँ, जैसे आप क्या क्या, जैसे मारवाड़ी बोल लेते होंगे, हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते होंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है। आपका फ्रेंड मान लो मारवाड़ी नहीं बोल पाता, आप यहाँ पे हिंदी लिख सकते हो, वो हिंदी बोल लेता है या इंग्लिश बोल लेता है तो वो लिख सकते हो। मेरे परिजन जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं, जैसे आपके मामा या कोई और हो, बुआ हो या कोई और परिजन हो, वो मतलब जैसे मान लो इंग्लिश नहीं जानते तो आप हिंदी लिख सकते हो, मारवाड़ी नहीं जान के कुछ और दूसरी लैंग्वेज जानते हैं तो वो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे देखो, कुछ मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। देख, मैं जिन भाषाओं को बोल या समझ लेता हूँ, जैसे हिंदी को, इंग्लिश भी इसमें लिख सकते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणी, मैं इन भाषाओं को बोल लेती हूँ। मेरे मित्र कुछ हिंदी समझ लेते हैं, अंग्रेजी, भोजपुरी, पंजाबी, जैसे भी हो आप उसको इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन कॉलमों को भरेंगे। फिर है प्रशंसा या सराहना विभिन्न प्रकार से। ये द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। इस पाठ में लेखक ने मॉरिशस की सराहना में ये वाक्य लिखा है। सराहना करने के लिए दिन करने द्वीप की तुलना मोती और तारे से की है। किसी की सराहना अनेक प्रकार से की जा सकती है। आप आगे दी गई तालिका को पूरा कीजिए, अपने नाम लिखिए, फिर उनकी प्रशंसा में एक एक वाक्य लिखिए। शर्त यह है कि प्रत्येक बार अलग तरह से प्रशंसा करनी है। आपको मतलब हर लाइन में अलग तरीके से उसकी क्या करनी है, प्रशंसा करनी है। जैसे यहाँ पे स्वयं नाम, जैसे आपने कोई भी लिख दिया, रमेश, सुरेश या कुछ भी, जो भी आपका नाम है आपको इसके अंदर लिखना है। प्रशंसा में जैसे मैं मेरे घर का क्या हूँ, भविष्य हूँ, या फिर मैं क्या हूँ, क्रिकेट का चैंपियन हूँ, या मैं फुटबॉल का चैंपियन हूँ, या मैं क्या है किसी और चीज़ में, जो जिसमें भी आप क्या हो, परफेक्ट हो, वो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। वैसे ही बाकी लोगों के बारे में लिखना है। जैसे मान लो स्वयं अंकुश नाम है, मैं अपने परिवार का भविष्य हूँ। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं क्रिकेट चैंपियन हूँ, या फिर मैं फुटबॉल का चैंपियन हूँ, या मैं बैडमिंटन का हूँ, जिसमें भी आप एक्सपर्ट है वो लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। परिजन जैसे चंद्रेश कुमार जी है, ये हमारे उपवन में फूल की तरह है, मतलब वो हमारे क्या है, हर चीज़ में मदद करते हैं। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे आपका फ्रेंड का नाम लिख दिया, उस फ्रेंड का नाम लिखने के बाद में आपने उसके बारे में विशेषताएं लिख दी, या तो ये लिख दिया कि आप क्लास के अंदर वो क्या है, हमेशा टॉपर रहता है, या वो किसी चीज़ के अंदर क्या है, एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही टीचर के बारे में लिख दिया। फिर आप अपने फ्रेंड के बारे में लिख दिया। पशु जैसे सुंदरी गाय दे रखे, ये कामधेनु है।
स्थान संगम या प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर प्रयागराज अवस्थित है। सब्जी में आलू सब्जियों का राजा है। पेड़ में आम क्या है, फलों का राजा है। इस तरीके से अपन क्या है कॉलम को भरेंगे। फिर आपको चित्रात्मक सूचना लिखनी है। इन्फोग्राफिक्स दे रखा है आपको, चित्रात्मक सूचना कहते हैं इसको। तो इसमें आपको देखो डायग्राम देखो, फिर आप पहले अच्छे से साल दे रखा है 1834 में 2 नवंबर को एटलस नाम का एक जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था, जिसे वहां पर अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन अराइवल डे मनाते हैं। बाकी और भी यहाँ पे इस डायग्राम में देखो जानकारी दे रखी है। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की आबादी देश में 68% है। बाकी बहुत सारी चीजें दे रखी है यहाँ पे। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, इस चित्रात्मक सूचना के आधार पर मॉरिशस के बारे में आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। तो अपन देखो इस तरीके से लिखेंगे। आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से दे रखा है, बस उसको आपको क्या करना है, नोट करना है। तो सन 1834 में 2 नवंबर को एटलस नामक एक जहाज कई भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा। ब्रिटिश शासक उन्हें वहां की गन्ने की खेती करने के लिए लेकर गए थे। इसी कारण वहां भारतीय लोगों की संख्या अधिक हो गई। वहां के भारतीयों पर धर्म परिवर्तन के अनेक अत्याचार किए गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। उन लोगों ने अधिकतर बिहारी थे। उनके साथ साथ तमिल, तेलुगु और मराठी लोगों की संख्या भी काफी थी। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री सी सागर राम गुलाम भी भारतीय मूल के थे। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की आबादी लगभग 68% है। इसी कारण मॉरिशस की संस्कृति में भोजपुरी गीतों और हिंदी फिल्मों के विशेष योगदान है। इस तरीके से अपन लिखेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अपनी पसंद के किसी विषय पर इसी प्रकार की चित्रात्मक सूचना की रचना कीजिए। जैसे आपको देख रखे हैं संकेत, आपका विद्यालय, कोई विशेष दिवस, आपके जीवन की कोई विशेष घटना आदि। संकेत के ये कार्य आप अपने समूह में मिलकर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी कागज पर चित्र भी चिपका सकते हैं और सूचना को कलात्मक रूप से आप कम शब्दों में लिख भी सकते हैं। चित्र बनाए जा सकते हैं। आप ये कार्य कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन की सहायता से भी कर सकते हैं। तो अपन मान लो जैसे आपको ना स्कूल के बारे में ही लिखना है, तो आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप अपने चित्रात्मक सूचना आप क्या है हमारे विद्यालय के बारे में आसानी से लिख सकते हैं। जैसे विद्यालय का मुख्य द्वार में उसमें आप कुछ लाइनें लिख सकते हैं कि हमारा विद्यालय एक भवन और आकर्षक मुख्य द्वार से प्रारंभ होता है। ये द्वार हमें शिक्षा के नए अवसरों की ओर ले जाता है। हर सुबह छात्र छात्राएं इसी द्वार से विद्यालय में प्रवेश करते हैं। द्वार के ऊपर विद्यालय का नाम सुनहरे अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो विद्यालय की गरिमा और पहचान को दर्शाता है। द्वार के पास सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैनात रहते हैं, जिससे सभी बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर आप विद्यालय के बारे में लिख सकते हैं, उसकी भवन और कक्षाएं, कि विद्यालय का भवन बहुत सुंदर और सुव्यवस्थित है। ये 3 मंजिल है, जिसमें कुल 40 कक्षाएं हैं। सभी कक्षाएं हवादार और रोशनीदार है। प्रत्येक कक्षा में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी है, जिसमें प्राकृतिक प्रकाश और ताजी हवा आती रहती है। कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, बेंच, डेस्क और पंखों की उचित व्यवस्था है, जिसमें पढ़ाई का वातावरण आनंददायक बनता है। खेल के मैदान के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय का खेल का मैदान बहुत बड़ा और हरा भरा है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना सभा आयोजित होती है। इस मैदान में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो और अन्य खेलों की प्रतियोगिताएं कराई जाती है। खेल के मैदान से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है और उनमें टीम भावना का विकास होता है। आप अपनी लाइब्रेरी के बारे में लिखेंगे कि विद्यालय में एक विशाल और शांत पुस्तकालय भी है, जहाँ विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकें, कहानी की किताबें, ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध है। विद्यार्थी खाली समय में यहाँ आकर अध्ययन करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। फिर आप लिखेंगे इसके बारे में, प्रयोगशाला के बारे में, कि विद्यालय में विज्ञान और कंप्यूटर की आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, लैब और यहाँ विद्यार्थी प्रयोग करके विषयों को आसानी से समझते हैं। प्रयोगशालाओं में सभी आवश्यक उपकरण सुरक्षित ढंग से रखे गए हैं। शिक्षक और अनुशासन के बारे में भी लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में शिक्षक बहुत मेहनती, अनुभवी और स्नेही है। वे हमें न केवल पढ़ाई बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन और समय का महत्व भी सिखाते हैं। विद्यालय में साफ सफाई और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अपन ने ना लिखा है, कलात्मक रूप से अपन ने लिख लिया। साथ में आप है ना मतलब डायग्राम बना के भी इसमें क्या है चिपका सकते हैं और डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं। फिर आपको दे रखा है हस्ताक्षर। आप जानते हैं कि ये पाठ हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो अपना जो ये चैप्टर है वो अपन को पता है,
इस चैप्टर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। वे अपने नाम को कुछ इस प्रकार लिखते थे, मतलब वो रामधारी सिंह दिनकर अपने सिग्नेचर इस तरीके से करते थे। अपनी पहचान प्रकट करने के लिए अपने नाम को किसी विशेष प्रकार से लिखने को हस्ताक्षर बोलते हैं। तो आपको भी क्या करना है, जो ये कॉलम दे रखा है ना, उसके अंदर क्या करना है, आपको 5 बार आपके साइन करने हैं, लेकिन आपको शर्त ये है कि आपको अलग अलग नहीं करने। हर बार क्या है, साइन क्या है, सेम आप पहले करते हो वैसे ही करना है। नेक्स्ट आपको पत्र दे रखा है, यहाँ दिनकर का एक लिखा एक पत्र दिया गया है, से पढ़ना है और प्रश्नों के क्या करने हैं, आपको आंसर लिखने। तो पहले अपन क्या है, इस पत्र को पढ़ते हैं। नई दिल्ली 8/7/67, मान्यवर चतुर्वेदी जी। तो ये क्या है, किसको पत्र लिखा गया है? मान्यवर चतुर्वेदी जी को ये पत्र लिखा गया है। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। आपका कृपा पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य इधर बहुत गिर गया है और संयम के बावजूद तेजी से सुधर नहीं रहा है। मेरा चित्त अभी भी दबा हुआ है। ऐसी अवस्था में मैंने 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना स्वीकार कर लिया है। 15 जुलाई को प्रस्थान करना है, लौटना शायद 5 अगस्त तक हो। आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपका दिनकर, सफदरगंज लेन, नई दिल्ली। तो इस तरीके से ये पत्र लिखा गया है। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पत्र किसने लिखा है, ये अपन ने देख लिया, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। पत्र किसे लिखा गया है, तो पत्र क्या है, चतुर्वेदी जी को लिखा गया है। पत्र किस तिथि को लिखा गया है, 8/7/67, ये आपको दे रखा है। फिर पत्र किस स्थान से लिखा गया है, तो ये नई दिल्ली से लिखा गया है, ये भी इसमें दे रखा है। पत्र पाने वाले के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पत्र पाने वाले के नाम से पहले मान्यवर शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले अपने लिए क्या शब्द लिखा है, लेखक ने अपने नाम से पहले अपने लिए आपका शब्द लिखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है उलझन सुलझाओ के अंदर, जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। तो जहाज क्या है, नैरोबी से 4 बजे उड़ा था और 5 घंटे की निरंतर उड़ान उसने की, लेकिन जब वो मॉरिशस पहुंचा तो वहां पे रात के 10 बज रहे थे। तो जहाज नैरोबी से शाम 4 बजे उड़ा, तो उससे 5 घंटों की उड़ान के बाद रात के 9 बजे मॉरिशस पहुंचना चाहिए था, लेकिन वह पहुंचा लगभग 10 बजे। क्यों? आपको इसका कारण पता करने के लिए अपने टीचर्स या इंटरनेट की सहायता लेनी है। तो अपन इस पर्सन का मतलब समझते हैं। जहाज क्या है, नैरोबी से 4 बजे उड़ा, उड़ान के समय 5 घंटे लिए उसने, तो सामान्य गणना से रात को क्या है 9 बजे पहुंचना था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जहाज मॉरिशस में रात के लगभग 10 बजे पहुंचा। तो 1 घंटा ज़्यादा क्यों लगा? तो असली कारण क्या है, टाइम जोन का कारण है। पृथ्वी और समय क्षेत्र है। इसमें पृथ्वी को क्या है 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, यानी 24 घंटों में बांटा गया है। हर देश का समय उसकी भौगोलिक स्थिति पर क्या है, निर्भर करता है। जो देश क्या है पूर्व में होते हैं यानी ईस्ट में होते हैं, वहाँ समय क्या है, आगे होता है। तो नैरोबी और मॉरिशस का समय क्या है, नैरोबी क्या है, केन्या में है, तो समय क्षेत्र के हिसाब से क्या है 3 घंटे, यानी भारत से भी क्या है वो 3 घंटे पीछे चलता है। मॉरिशस क्या है समय क्षेत्र में ना +4 है, UTC +4, यानी नैरोबी से क्या करता है 1 घंटे आगे चलता है। तो मॉरिशस क्या है नैरोबी से क्या है 1 घंटा आगे चलता है टाइम जोन के अकॉर्डिंग। तो अब सही करना देखिए अपन, तो जहाज क्या नैरोबी से उड़ा शाम के 4 बजे, उड़ान समय है 5 घंटे लगे, तो नैरोबी के हिसाब से तो पहुंचने का समय रात के 9 बजे, लेकिन मॉरिशस का समय क्या है नैरोबी से क्या है 1 घंटा आगे चलता है, इसलिए मॉरिशस में समय क्या लगा रात के 10 बजे। तो इसमें निष्कर्ष अपन क्या लगाते हैं कि जहाज देर से नहीं पहुंचा, बल्कि मॉरिशस का समय नैरोबी से 1 घंटा आगे है, इसलिए वहां पहुंचने में घड़ी में रात के लगभग 10 बजे दिखे। आसान एक लाइन में आपको ना लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नैरोबी और मॉरिशस के समय क्षेत्र क्या है, अलग अलग है। मॉरिशस का समय नैरोबी से 1 घंटा आगे है, इसलिए 5 घड़ी की उड़ान के बाद जहाज वहाँ रात के लगभग 10 बजे पहुंचा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है नीचे 2 घड़ियों के चित्र दिए गए। एक घड़ी भारत के समय को दिखा रही है, दूसरी घड़ी दिखा रही है कि उसी समय मॉरिशस में कितनी घंटे और मिनट हुए। इन घड़ियों के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। तो भारत में घड़ी है, उसके अंदर टाइम क्या हो रहा है 5:20 हो रहे हैं, और मॉरिशस में घड़ी है उसमें क्या हो रहे हैं 3:50 हो रहे हैं।
तो भारत में क्या समय हुआ है, मॉरिशस में क्या समय हुआ है, मॉरिशस और भारत के समय में कितने घंटे और मिनट का अंतर है, सूर्योदय भारत में पहले होगा या मॉरिशस में, या जिस समय भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय मॉरिशस की घड़ियां कितना समय दिखा रही होगी। तो ये आपको आंसर देने हैं। तो भारत की घड़ी में कितने हैं, अपन देख सकते हैं घड़ी में 5:20 है, मॉरिशस की घड़ी में 3:50 हो रहे हैं। तो मॉरिशस और भारत के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 घंटा और 30 मिनट का है। भारत में क्या है, पहले सूर्योदय होगा, और इनके बीच में क्या है, जिस समय भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय मॉरिशस की घड़ियों में कितना समय होगा, 10:30 होगा। फिर आपको पहेली दे रखी है आज की, देखो, येला मालत येला गोलस। तो इसमें आपको इस पहेली को क्या करना है, सुलझाना है। तो आपको संकेत क्या दे रखे हैं, मेरा, ये ला की जगह आपको क्या करना है, मेरा लिखना है। और संकेत यानी क और ख दे रखिए। ख क्या है, ख जहाँ पे भी आए वहाँ पे आपको पहला शब्द यानी जो भी अक्षर दे रखा है आपको उसका पहला शब्द लिखना है। या अगर कहीं पे ख आ गया तो आपको क लिखना है, और या ग आ गया तो उसकी जगह आपको ख लिखना है, घ आ गया तो उसकी जगह आपको ग लिखना है। तो इस तरीके से लिखना है। तो अपन देखो यहाँ पे इस पहले को सुलझाते हैं। मेरा, ये से पहले का शब्द क्या होता है, मैं, फिर पे फे बे भे मैं, फिर आता है ये, तो ये से पहले मैं आ गया, तो ये तो अपने को दे रखा है। फिर मालथ दे रखा है, मालथ, मैं से पहले क्या आ गया, मैं से पहले अपने का क्या आ गया, पे फे बे भे, भे, भय आ जाएगा, भय की जगह आगे आ की मात्रा दे रखी है। तो यहाँ पे भारत, ल से पहले रे आ गया, थ से पहले ते आ गया, तो मेरा भारत, वापस ये ला की जगह मेरा ही आएगा। घोलस, ख दे रखा है उसकी जगह आपको ग लिखना है तो गो हो जाएगा। ले की जगह क्या करना है, आपको पहला अक्षर रे है तो रे लिखेंगे, तो गो, व, से पहले व आएगा। तो मेरा भारत मेरा गौरव। तो इस तरीके से अपन इस पहेली को क्या है, सुलझाएंगे। फिर है खोजबीन के लिए नीचे दी गई रचनाओं को पुस्तक में दिए हुए QR कोड की सहायता से आपको पढ़ना है, देखना और समझना है। चांद का कुर्ता, मिर्च का मजा, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी, और हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की मनोरम यात्रा। तो इसके बारे में आप क्या है, नेट की सहायता से या QR कोड की सहायता से आप कहीं से भी पढ़ेंगे। थैंक यू।